In this video, we'll be learning about PHP strings, what they are, what is concatenation of strings, and some important inbuilt string functions. String. A string is nothing but a collection of characters. A string can be defined in PHP, declared in PHP like this: $A, something which is written in either single or double quotes is a string. So this is a string. This is also a string. This is also a string, and this is a number, but if it's wrapped in a quote, it's a string. So anything that is wrapped in a single or double quote is a string in PHP. Concatenation. Concatenation is nothing but joining of two strings together or a string or a variable together using dot operator. जावास्क्रिप्ट में ये काम प्लस ऑपरेटर से होता था, यहाँ होता है डॉट ऑपरेटर से. से हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक में है रोहित, एक में है चेतन. Now what we want to write is like something like this. We want to write something like this, जिसमें जो भी $A में स्टोर्ड है वो यहाँ आ जाएगा, जो भी $B में स्टोर है वो यहाँ आएगा, और बाकी की जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट होगी. ऐसे सिचुएशंस में ही हमें कॉन्कैटिनेशन की जरूरत होती है, जहाँ आपको वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों पे काम करना होता है. इस तरह से है ये. चूंकि ये तो स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज कोट्स में जाएगी, चूंकि ये भी स्ट्रिंग है तो ये कोट्स में जाएगा. अब ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है. इसी तरह से ये जो है स्ट्रिंग है, जबकि ये वेरिएबल है. स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में हमेशा लगता है डॉट. दिस इज कॉन्कैटिनेशन. ये वेरिएबल था, ये स्ट्रिंग थी, बीच में लग गया डॉट. सिमिलरली स्ट्रिंग वेरिएबल तो बीच में लग गया डॉट, ऐसे ही वेरिएबल और स्ट्रिंग तो बीच में आ गया कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट. इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है. अगर हम नाम यहाँ चेंज कर देते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे भी आउटपुट में भी नाम चेंज हो गए हैं. स्ट्रिंग्स पे लगने वाले कुछ बेसिक से फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस जो है वो हम देख लेते हैं. इनको देखने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी स्ट्रिंग है. ये हमने एक स्ट्रिंग $str नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली है. स्टार्ट हम करेंगे एकदम बेसिक फंक्शन str len या स्ट्रिंग लेंथ से, आर्ग्यूमेंट वाला वेरिएबल जिसमें आपको इसकी लेंथ आपको पता करनी है. 43 स्ट्रिंग की लेंथ है. इसमें कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस भी काउंट हुए हैं, इसलिए 43 आ रहा है. 7 जो स्पेसेस हैं वो भी इसमें काउंट हुए हैं. str len जहां आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है, str वर्ड काउंट जो है वो आपको बताएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं. आर्ग्यूमेंट में वही स्ट्रिंग वेरिएबल लेता है. इसका आंसर आएगा 8. strrev स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग रिवर्स. आर्ग्यूमेंट में सिंगल स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट देता है आपको उस स्ट्रिंग का रिवर्स या मिरर इमेज, कुछ इस प्रकार से. ये इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बन गई है स्ट्रिंग की. कुछ बेसिक फंक्शंस जो थे वो ये थे. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये जो फंक्शंस हैं strpos, rpos, ipos एंड ripos, ये इसी स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग है कि नहीं है वो फाइंड करने में मदद करते हैं.
दो आर्ग्यूमेंट लेता है strpos, haystack यानी वो स्ट्रिंग जिसमें आपको कुछ ढूंढना है, निडल जो ढूंढना है, तो haystack में $str कि हमें $str में ढूंढना है, तो अगर मैं देता हूं यहाँ i, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, strpos क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ i इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सबसे पहली बार जहां मिलता है आपको वो पोजीशन रिटर्न करेगा। ये जैसे इस पर्टिकुलर लाइन का आंसर आएगा हमारे पास 3 कैसे आया वो देखिए, ये चारों फंक्शंस हैं, इन चारों में जो काउंटिंग होती है पोजीशन की, सबसे पहली बात वो 0 से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब है जो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है वो 0th कैरेक्टर कहलाता है, 1 नहीं। उस हिसाब से 0 पे है i, 1 पे है n, 2 पे है d एंड 3 पे है स्मॉल i। फर्स्ट अकरेंस स्मॉल i की जो है वो 3 पे है, इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट, इस फंक्शन का आउटपुट आपको मिल रहा है 3। strrpos अगर यहाँ मैं लगाऊंगा, strrpos का मतलब है रिवर्स पोजीशन। strpos आपको बताता है फर्स्ट अकरेंस जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर की, strrpos आपको बताता है लास्ट अकरेंस कहाँ है, वो इस पर्टिकुलर आई को सर्च करेगा और आपको आंसर मिल रहा है 31 की मतलब है लास्ट बार आई जो है वो 31 पोजीशन पे आ रहा है। इसका आंसर देखते हैं हम एक बार क्या आएगा। आप देखेंगे इसका आंसर जो आ रहा है वो है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब यहाँ है फॉल्स। ये चारों ही फंक्शंस अगर जो नीडल आप सर्च कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में नहीं मिलती है तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब W तो इस स्ट्रिंग में हालांकि है, W क्यों नहीं मिला, बिकॉज यहाँ हमने जो सर्च कराया है वो है कैपिटल W, स्ट्रिंग में जो आपको मिल रहा है वो है स्मॉल w, लोअर केस w। strpos और strrpos दोनों ही केस सेंसिटिव फंक्शन है, यानी कैपिटल स्मॉल में फ़र्क करना जानते हैं। अगर आपको चाहिए था कि नहीं मुझे तो कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है, W होना चाहिए, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा stripos। stripos आपको बताएगा फर्स्ट अकरेंस W की कहाँ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ केस, चाहे लोअर केस या अपर केस W। अगर आप चाहते हैं लास्ट अकरेंस कहाँ है तो आप यूज़ करेंगे strripos, तो वो आखिरी बार कैपिटल या स्मॉल कोई सा भी W कहाँ मिल रहा है वो आपको बताएगा। ये बहुत इजी फंक्शंस हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये हम आपके लिए एज एन असाइनमेंट छोड़ देते हैं। एक्सप्लोड और इम्प्लोड पे आते हैं। एक्सप्लोड और इम्प्लोड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं। एक्सप्लोड का काम होता है किसी स्ट्रिंग को तोड़कर उसके एरे पीसेस बना देना, इम्प्लोड उसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है। इम्प्लोड का काम होता है एरे पीसेस को लेकर और उन्हें ग्लू से चिपका के उनकी स्ट्रिंग बना देने का। क्या मतलब है हम उसको करके देखते हैं, देखिए। एक्सप्लोड दो आर्ग्यूमेंट लेता है, डिलिमिटर और सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। सेकंड आर्ग्यूमेंट वो वाली स्ट्रिंग जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने कह दिया $str। डिलिमिटर यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में किस चीज़ के, किस स्ट्रिंग के अकरेंस पे उसको तोड़ना है या कहाँ से उस स्ट्रिंग को आपको उसके पीसेस बनाने हैं वो बताता है डिलिमिटर। तो जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ स्पेस, इसका मतलब है जहाँ जहाँ आपको स्पेस मिल रही है $str में वहाँ वहाँ से उसको तोड़ के और उसका एरे बना दीजिए। यहाँ हमने यूज़ किया है print_r। क्यों यूज़ किया है प्रिंट आर, डिटेल में आपको एरे के टाइम पे पता चलेगा। अभी आपको तो ध्यान रख लेना है, चूंकि एक्सप्लोड फंक्शन आउटपुट देता है आपको एरे के फॉर्म में, उसे हम इको नहीं करा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया print_r। आउटपुट जो आया हमारे सामने वो ये था, जहाँ जहाँ स्पेस मिली वहाँ वहाँ से तोड़ के उसका एरे बना दिया गया। तो आप देखेंगे एरे के 0 पे है एक वर्ड, फिर स्पेस आ गई थी तो वहाँ से अब दूसरा वर्ड शुरू हो गया, फिर स्पेस आ गई थी तो तीसरा, स्पेस आ गई चौथा, इस तरह से। एक्सप्लोड जहाँ स्ट्रिंग को तोड़ के उसके एरे बनाता है,
इम्प्लोड उसका जस्ट ऑपोजिट है, वो इनपुट में लेता है एरे, जो आप ग्लू स्पेसिफाई करते हैं वो एरे के हर दो वैल्यूज के बीच में लगाता है और आपको रिटर्न करता है एक सिंगल स्ट्रिंग। एक वेरिएबल लेते हैं हम जिसमें हमने स्टोर किया हेलो वर्ल्ड। अगर इसकी strlen स्ट्रिंग लेंथ हम निकालेंगे तो आपको मिलेगी इंक्लूडिंग द स्पेस 11। लेकिन अगर हम इसमें कुछ अननेसेसरी स्पेस इंक्लूड करते हैं, ब्लैंक स्पेसेस, तो आप देखेंगे ये उसकी स्ट्रिंग लेंथ पे असर डालता है। अब थोड़ी बहुत स्पेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े डेटा के साथ हम डील करते हैं और उसमें अननेसेसरी वाइट स्पेस आती है तो वो डेटा की साइज पे असर डालता है। ऐसे केसेस में हम ये चाहते हैं जब भी हमें डेटा स्टोर कराना होता है तो उसमें से अननेसेसरी वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेसेस जो है वो हम रिमूव करते हैं वर्ड्स के पहले या बाद में। इस काम को करने के लिए तीन फंक्शंस हैं हमारे पास। एक है ltrim, एक है rtrim और एक है सिर्फ trim। ltrim जो है वो लेफ्ट की स्पेस रिमूव करता है, rtrim इसका ऑपोजिट है, राइट की स्पेस रिमूव करता है। L और rtrim चूंकि सिंगल साइड्स की स्पेस रिमूव करते हैं, फंक्शन जो हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है trim। ट्रिम का काम है किसी भी स्ट्रिंग के शुरुआत में यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड एंडिंग में दोनों साइड की जो स्पेस है वो रिमूव कर देने का। देखिए इस फंक्शन को ट्रिम करने के बाद अगर मैं इसकी strlen निकालता हूँ, ध्यान से देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है। हमने कहा है पहले $str को आप करें ट्रिम, देन जो बचता है उसकी strlen निकालें। हमने देखा था 21 आ रही थी पहले, लेकिन अब आप देखेंगे दोबारा से 11 हो गई है क्योंकि लेफ्ट और राइट की जो ब्लैंक स्पेस थी वो अब हमने रिमूव कर दिया। नहीं, जो मतलब की चीज़ थी हमारे सिर्फ वही डेटाबेस में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। MD5 या मैसेज डाइजेस्ट 5 एक एल्गोरिदम है जिसका PHP में उसी नाम से एक फंक्शन बना दिया गया है। MD5 का काम होता है प्लेन टेक्स्ट लेना और उसका एक रैंडम सिक्योर्ड हैश आपको आउटपुट में दे देना। क्या मतलब है इसका? देखिए मैं एक स्ट्रिंग अपना नाम ही MD5 को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। ये जो आपको दे रहा है वो है एक रैंडम लंबी स्ट्रिंग जिसमें नंबर्स एंड अल्फाबेट्स दोनों हैं। MD5 का यही काम होता है। इसका यूज़ हम लेते हैं सॉल्ट्स वगैरह में या कभी कभी पासवर्ड्स को भी स्टोर करने में। strPOS और strRPOS या IPOS वगैरह फंक्शंस जो हमने पढ़े थे वो हमें बताते हैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कहाँ पे मौजूद है, कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। जबकि सब str जो है वो किसी स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग, कोई छोटी स्ट्रिंग, कोई उसका पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में दे सकता है। दो आर्ग्यूमेंट लेता है, वो स्ट्रिंग जिस पे आपको काम करना है और कहाँ से उसमें से आपको सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है वो पोजीशन। जैसे हमारी जो स्ट्रिंग थी, अगर मैं इसमें कहता हूँ 6 और फिर इसको इको कर देता हूँ, हुआ क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए 0 से 0 1 2 3 4 5 पे है स्पेस एंड 6, तो यहाँ से बाकी की स्ट्रिंग सब str ने आपको आउटपुट में दे दी है। सब str का यही काम है किसी स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग निकाल के देना। सब str तीसरा आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है।
जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो बताता है आपको कि वो जो सबस्ट्रिंग आपको चाहिए, वो जो पार्ट आपको चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए या कितने कैरेक्टर्स वो कंटेन करना चाहिए। अगर आप तीसरा आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम दिया था, तो उस पर्टिकुलर इंटीजर से बाकी उस पर्टिकुलर पोजीशन से बाकी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया तीसरा 10, इसका मतलब है यहाँ से 10 कैरेक्टर्स ही आप ले पाएंगे। तो इतना कुछ वहाँ पे आपको दिख रहा है। ये फंक्शंस एंड ये फंक्शंस ही हम आपके असाइनमेंट्स के लिए छोड़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शंस है, ये दोनों हम ज़रूर बताएंगे आपको। रैंडम बाइट्स एंड बिन टू हेक्स का इस्तेमाल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह जब हमें कहीं स्टोर कराने होते हैं, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उनको प्लेन टेक्स्ट में ना स्टोर करा के उनको सिक्योर तरीके से हैश बना के उनका स्टोर किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है रैंडम बाइट्स। रैंडम बाइट्स एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। आर्ग्यूमेंट होता है एक नंबर, वो बताता है कि रैंडम जो आपको नंबर चाहिए, रैंडम जो आपको स्ट्रिंग चाहिए, वो कितने बिट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। से हमने कह दिया 5, इसको फिर हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या निकल के आया। अभी जो आपको सामने दिख रहा होगा वो है एक अनरीडेबल कुछ टेक्स्ट। देखिए रैंडम बाइट क्या देता है आपको, इंटीजर लेता है, उस जितना आपने इंटीजर दिया है उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला एक बाइनरी स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करता है। बाइनरी हम जो पढ़ते हैं, हालांकि वो ह्यूमन रीडेबल, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट चलता है। बाइनरी मशीन्स वगैरह समझती हैं, हम नहीं समझ सकते। जो इसने निकाला है, अगर आपको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो आपको उसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। PHP में इसी के लिए एक फंक्शन है bin to hex, जो कि बाइनरी चीज़ों को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। जब हम रैंडम बाइट से जो भी आया था उसको इस फंक्शन के थ्रू पास करते हैं, तो आप देखेंगे ओके, जो हमें पहले अनरीडेबल फॉर्मेट में दिख रहा था वो ये है। रैंडम बाइट्स का यही काम है, जितनी आप लेंथ देंगे उतनी लेंथ उतने बाइट्स ऑक्यूपाई करने वाला एक रैंडम स्ट्रिंग आपको दे देंगे। जो आप देख रहे हैं, हर बार एक नई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। अगर आप लेंथ को बढ़ा देंगे तो जो हैश निकल के आएगा उसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरेज एंड एरेज के ऊपर अप्लाई होने वाले कुछ फंक्शंस। थैंक यू।